हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में विषय हिंदी में 100% अंक दिलाने के लिए आपका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, रस मीमांसा के लेखक हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, नंबर बी रामचंद्र शुक्ल और नंबर सी निराला, नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक हैं, आपका बी पार्ट सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक हैं, तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 2 दिया है, तितली कृति की विधा है, यानी तितली रचना है और ये किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दिया है ए कहानी, बी जीवनी, सी उपन्यास और डी नाटक। तो तितली कृति विधा है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपन्यास विधा की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों को 3 पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए गांधी की देन के, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास के, सी ऑप्शन इंद्रजाल के और डी ऑप्शन हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया है गांधी की देन के, यानी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका है गांधी की देन के। प्रश्न नंबर 4 पे चौथा है, साहित्य और कला रचना है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की, सी ऑप्शन भगवत शरण उपाध्याय की और डी ऑप्शन है जयप्रकाश भारती की। तो साहित्य और कला रचना है भागवत शरण उपाध्याय की, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागवत शरण उपाध्याय। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 5 दिया है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। नंबर ए दिया है राधाचरण गोस्वामी, बी दिया है चतुर्सेन शास्त्री, सी दिया है दौलत राम और डी दिया है धर्मवीर भारती। तो इन 4 ऑप्शनों में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचते हैं। दिया है रीतकालीन कवि हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए केदारनाथ भट्ट, बी जायसी, सी पद्माकर और डी कृष्णदास। तो इन 4 ऑप्शनों में से रीतकालीन कवि हैं पद्माकर, जो कि सी ऑप्शन है, पद्माकर रीतकालीन कवि है। प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 7 पर पहुंचते हैं। दिया है छत्रसाल दशक के रचयिता है। ए ऑप्शन है मतिराम, बी ऑप्शन भूषण और सी ऑप्शन घनानंद, डी ऑप्शन हरिओद। तो इन 4 ऑप्शनों में से छत्रसाल दशक के रचयिता है भूषण। तो भूषण छत्रसाल दशक के रचयिता हैं और ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 8 पर पहुंचते हैं। 8वां हमारा प्रश्न दिया है, द्वितीय तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। ऑप्शन में ए नंबर है 1940 ईस्वी,
बी ऑप्शन 1943 ईस्वी, सी ऑप्शन 1950 ईस्वी और डी ऑप्शन 1951 ईस्वी। प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्वितीय ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो द्वितीय ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ, 1951 ईस्वी, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 9 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ज्ञानदीप, बी ऑप्शन है युगवाणी, सी ऑप्शन प्रेम वाटिका और डी ऑप्शन क्षणदा। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी, जो कि आपका बी ऑप्शन है युगवाणी, ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 10 पर पहुंचते हैं। रचना दी हुई है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा की रचना है। ए ऑप्शन जीवनी, बी ऑप्शन भेंट वार्ता, सी ऑप्शन संस्मरण और डी ऑप्शन नाटक। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है संस्मरण, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 11 पर पहुंचते हैं, जो कि रस से दिया गया है। 11 प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन में ए भय, बी ऑप्शन क्रोध, सी ऑप्शन निर्वेद और डी ऑप्शन शोक। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचते हैं। दिया है, लहरें व्योम चूमती उठती में अलंकार है। ऑप्शन दिया है, ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार और डी उपमा अलंकार। तो लहरें व्योम चूमती उठती में अलंकार है अतिशयोक्ति, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों, प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 13 पर पहुंचते हैं। दिया है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितय जानकी लखन तनु। उपर्युक्त पंक्ति में छंद है। ए ऑप्शन रोला, बी ऑप्शन सोठा, सी ऑप्शन सवैया, डी ऑप्शन कुंडलिया। तो उपर्युक्त पंक्ति में सोठा छंद है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर बच्चों लखन शब्द में ये मात्रा नहीं है, ये लखन लिखा है लखन तन। तो देखिए सोठा की परिभाषा क्या है कि ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सोठा सही है। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 14 क्या है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी ये 14वां प्रश्न आपका उपसर्ग का है, जिसमें शब्द दिया है अनुचर, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अन, बी ऑप्शन अनु और सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन बड़ा आ। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु होगा, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 15 पर पहुंचते हैं।
वेद पुराण में समास है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए द्विगु समास, दूसरा वैभवी समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो वेद और पुराण में द्वंद्व समास है, जिसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 16 पर पहुंचते हैं। 16 दिया है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, यानी प्रमोद शब्द है, ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रमोद, बी प्रमुद, सी प्रमोद, डी प्रमाद। तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप प्रमोद होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 17 पर पहुंचते हैं। दिया है, इत्यादि में संधि है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी जस्त संधि। तो इत्यादि में यण संधि है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 18 पर पहुंचते हैं। 18 प्रश्न है, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, एक वचन पंचमी विभक्ति, बहुवचन षष्ठी विभक्ति, एक वचन तृतीया विभक्ति। इसलिए फल शब्द के फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक वचन तृतीया विभक्ति। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 19 पर पहुंचते हैं। 19 दिया है, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है, यानी पठ धातु का शब्द दिया है, अपठम का वचन एवं पुरुष है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन द्विवचन उत्तम पुरुष, बी ऑप्शन एक वचन प्रथम पुरुष, सी ऑप्शन बहुवचन मध्यम पुरुष, डी ऑप्शन एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, एक वचन उत्तम पुरुष। अब प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 20 पर पहुंचते हैं। दिया है, पिबेत धातु का वचन एवं पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष, बी ऑप्शन द्विवचन मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन बहुवचन उत्तम पुरुष, डी ऑप्शन एक वचन मध्यम पुरुष। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको बी पार्ट में 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आशा होगी कि आपको ये चैनल अच्छा लगेगा और 100% आपको अंक मिलने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप लोग HLB डिजिटल क्लासेज को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो आपको डेली मिलते चले जाएंगे, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी और आपको 70 में 70 अंक मिलने की पूर्ण संभावना है। धन्यवाद।